हेलो स्टूडेंट। आज हमारी क्लास है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड फोर्थ सेमेस्टर ऑल ब्रांच मैकेनिकल सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। आज का हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में प्रीपोजिशन। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा प्रीपोजिशन क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, कहाँ कहाँ हम प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं इंग्लिश टेंस में, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच डिनोट्स द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़ के उस सेंटेंस को रिलेट कर दे। मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है द बुक इज ऑन द टेबल। जो टेबल पे बुक है ऊपर है, ऑन द टेबल, ऑन, ये जो टेबल नाउन और प्रोनाउन को जो आपस में रिलेट कर रहा है, ये ओन वर्ड, इसी को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीपोजिशन। जैसे बिल्ली ने दीवार से जंप की, जंप जो जंप वर्ड है इनटू, इसमें लगेगा इनटू। तो एक कई टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं, आपको कंफ्यूज रहता है कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा। जैसे हम एट ए 4 o'clock बोल देते हैं, तो जो ये एट है ये आपका क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। जैसे हम कह देते हैं कि भाई हम दिल्ली टू बम्बई गए, तो टू जो वर्ड लगा है ये आपका प्रीपोजिशन है। आइए देखते हैं, आपका मैं अच्छे से समझा देता हूँ एग्जाम्पल। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक और टेबल के बीच में जो ऑन वर्ड है इसको मैं बोल रहा हूँ प्रीपोजिशन। सी इज फॉन्ड ऑफ सी टी। तो जो ऑफ वर्ड है मतलब वो जो है चाय की शौकीन है, तो जो ऑफ वर्ड लगा है ये एक प्रीपोजिशन है। आइए अब डिस्कस करता हूँ मैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन: सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है, और अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कुछ प्रीपोजिशन, इनका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपके रूल नंबर 1, एट। एट मीन्स होता है मे। एट का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एक छोटे से शब्दों में ले रखा है, छोटे स्थानों के नाम से पहले एट लगाते हैं, जो छोटे छोटे स्थान हैं। जैसे माई ब्रदर लिव्स एट जयपुर, या जयपुर तो कह सकते हो, जयपुर भी एक सिटी है। वैसे आप कह सकते हो माई ब्रदर लिव्स एट शामली, क्योंकि शामली एक छोटा स्थान है। माई सिस्टर इन लॉ लिव्स एट मुजफ्फरनगर, मतलब वो मुजफ्फरनगर पढ़ने गई वहाँ पे। तो आपको मैं कुछ ऐसे वर्ड्स भी बता दूंगा, जैसे आप अगर कंफ्यूज हैं कि भाई इनकी जगह ऐट आएगा इसकी जगह नहीं आएगा, तो मैं कुछ उनके छोटे वर्ड्स भी डिस्कस करूंगा। जैसे शॉर्ट के लिए, लॉक के लिए, ग्रम्बल के लिए, किक के लिए, शूट के लिए, एम, लाफ, स्माइट, ग्रोल, बाइट। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनसे आप पहले ऐट लगा सकते हो। ऐट का प्रयोग इन शब्दों के बाद लक्ष्य के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। ऐट का प्रयोग समय को भी व्यक्त किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले फर्स्ट ही बताया था, ही विल रीच एट 5 AM, मतलब मैं वहाँ 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा। ही कम्स हेयर एट 6 o'clock, आप 6 बजे तक आ जाना। ठीक है, तो ऐट का प्रयोग हम समय को भी दर्शाने के लिए करते हैं। समय, ऐट का प्रयोग आपको कुछ सूचकबद्ध शब्द भी हैं उनसे पहले भी लगाया जा सकता है, जैसे नाइट, मिडनाइट, नून, आफ्टरनून, इनसे पहले भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और आप कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे ऐट का प्रयोग एज, चरण, कीमत, दर, चाल आदि के वर्ड के साथ भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, मिल्क सेल्स एट 2 लीटर, 2 रुपीज़ लीटर या 20 लीटर्स, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो एक ही मात्रा है, मैंने बताया कीमत, दर और चाल से पहले भी आप ऐट का प्रयोग कर सकते हैं। माई ग्रैंड फादर डाइड एट द एज ऑफ 60, तो आप एज से पहले भी ऐट का प्रयोग कर सकते हैं। आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, तो 25, तो एट जो आपको अगर कोई मात्रा बता रहे हैं, दर बता रहे हैं, चाल बता रहे हैं, तो उससे पहले भी आप ऐट का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ऐट के आपके वर्ड्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। होम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, द ब्रिज, द स्टेशन, द एयरपोर्ट, ए पार्टी, ए मैच, ए लेक्चर, ए कनेक्ट, द टॉप 50 एंड द बॉटम ऑफ कॉन्फ्रेंस। मतलब कि आप इन वर्ड से पहले भी ऐट का यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ प्रीपोजिशन, क्योंकि आपके टू
एक एक नंबर टू टू नंबर्स के ये आएंगे, इन्हीं नंबर से आपके नंबर गेन होंगे जो ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी प्रीपोजिशन की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, या इन, एट, इन, टू के यूजेस भी पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम सेकंड, इन का यूज। इन का यूज क्या होता है? इन का प्रयोग बड़े स्थानों जैसे देश, शहर, महादेश, राज्य, महानगर आदि के लिए किया जाता है। अभी बताया था जो छोटे देश, छोटे स्थानों के लिए किया जाता है वो एट का है, और बड़े के लिए इन का। वी लिव इन इंडिया, तो इंडिया हमारा एक देश है। इंडिया इज इन एशिया, एशिया एक महादेश है, इसलिए इन इससे पहले आया। मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना, पटना एक शहर है। तो शहर के लिए, महादेश के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए कौन सा यूज़ करेंगे? इन। इनका प्रयोग निम्न फ्रेजेज में होता है, इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून। इनसे पहले भी आप इनका प्रयोग करते हैं। इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात अर्थ में, और एट का, नाइट का प्रयोग किसी रात में किया जाता है। मतलब एक निश्चित इस रात के लिए तो इनका प्रयोग करेंगे, और एक निश्चित अर्थ को बताने के लिए रात के लिए तो एट का प्रयोग करेंगे। जैसे सम वर्ड्स मैं बताता हूँ इनका कहाँ कहाँ यूज होता है। इन द वर्ल्ड, इन द चर्च, इन द स्काई, इन ए क्यू, इन ए लेटर, इन ए हॉस्पिटल, इन ए टाउन, इन ए ट्रेन, इन ए सिटी, इन ए पर्सन, इन ए न्यूज़पेपर, इन ए हाउस, इन ए स्ट्रीट, इन द बस। इनसे पहले आप इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन का करने के लिए किया जाता है, जैसे हिज ब्रदर इन द आर्मी, ही इज इन द पॉलिटिक्स, ही इज इन द नेवी। इनका प्रयोग अवधि, समय सूचक शब्दों के लिए भी पहले किया जाता है, जैसे महीने, अवधि, सूची के लिए, जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, ऋतुओं के लिए मतलब मौसम के लिए, इन समर, इन द सीजन, इन द स्प्रिंग, इन द विंटर। वर्ड्स के लिए भी इन 99, इन 42। इनका प्रयोग परमानेंट, ये तो हम पढ़ चुके ही हैं। इनका प्रयोग एन और एसेसिव एडजेक्टिव जैसे कार, टैक्सी, जीप के पहले भी होता है। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल समझाए हैं। ही गोज़ टू कॉलेज इन ए कार, तो ए कार, जब भी कार आएगी तो ए से पहले इन जरूर आएगा। ठीक है। ही वेंट टू स्कूल इन ए जिप टैक्सी, ए जिप टैक्सी आ गया तो ए जिप टैक्सी से पहले इन आएगा। तो ही गोज़ टू कॉलेज बाई ए कार, तो बाई एक मतलब बाई नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटेंस गलत हो गया। एक कार से पहले क्या आता है? इन, हमने ये पढ़ रखा है। ही इज सिटिंग इन हिज कार, एक कार से पहले क्या आता है? इन आता है, ना कि हिज आता है। ठीक है। एक कार से पहले हिज कार कुछ नहीं होता। रूल्स अब कल से हम पढ़ेंगे आपका इनटू, इनटू का क्या यूज होता है। थैंक यू वेरी मच।